स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं आपकी वर्क बुक का लेसन 4, जिसमें कि एक पोइट्री दी है ब्यूटी, जिसका नाम है ब्यूटी। ब्यूटी के शब्द से ही पता लगता है सुंदरता। सुंदरता प्रकृति में हर जगह है। जिस चीज़ में हम सुंदरता देखना चाहते हैं वहाँ हमें सुंदरता दिखती है। सुंदरता ब्यूटी हमें सुनाई देती है, दिखाई देती है और फील होती है। ये पिक्चर आपको दिख रही है, कितनी सुंदर है। इसमें पेड़, वृक्ष और उसके ऊपर सनलाइट, सूर्य का प्रकाश बहुत ही हमें सारी चीज़ों को देखने के लिए मदद करता है कि किस चीज़ें कितनी सुंदर हैं। उन चीज़ों को देखने में पानी, नदियाँ, पेड़, वृक्ष और प्रकृति के रंग जो वृक्षों में, ट्रीज़ में बिखरे हुए हैं, वो हमें सुंदरता की ओर आकर्षित करते हैं। कोई भी सुंदर पक्षी हो, प्रकृति की सारी सुंदरता हमारे सामने उनके द्वारा दिखती है। मक्का के खेतों में, जो भी खेत हों, गेहूं के हों, मक्का के हों, जिनमें हम प्रकृति को देखते हैं, इन सब में हमको सुंदरता दिखती है। इसलिए कवि कहता है ब्यूटी इज सीन, सुंदरता दिखाई देती है इन द सनलाइट, सूर्य की रोशनी में। ब्यूटी इज सीन इन द सनलाइट, द ट्रीज, द बर्ड्स, पेड़ों में, पक्षियों में, कॉर्न ग्रोइंग, मक्का के खेतों में, एंड पीपल वर्किंग और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और लोग, किसान जब अपने मेहनत करते हैं, फसलों को देख करके वो नाचने लगते हैं, तब हमको सुंदरता दिखाई देती है। तो इसमें यही बताने की कोशिश की है कि सुंदरता कैसे फील होती है। तो इस स्टेंजा में आपने देखा ब्यूटी दिखाई देती है सूर्य की रोशनी में, पेड़ों में, पक्षियों में, खेतों में, अनाज में, लोगों के काम करते हुए और फसलों को देख कर के नाचते हुए। जो किसान नाचता है कि उसकी फसल कितनी अच्छी हुई है, उस सब में हमको सुंदरता दिखती है। रात में ब्यूटी कैसे फील करते हैं आप? इन द नाइट, रात में आप कैसे फील करेंगे? रात में चांद हो, सितारे हों और फिर हवा का झोंका हो जो हमारे चेहरे को, बालों को, शरीर को सहला दे, सिहरन उठा दे, हमारे अंदर एक आत्मविभोर कर दे हमें। ऐसा हवा की आवाज़ और फिर उसके ऊपर बारिश की बूंदें, बारिश का पानी हमें कितना मंत्रमुग्ध कर देता है, कितना हमें अच्छा लगता है उस बारिश का पानी। तो बारिश को आप देख करके हर कोई बच्चा भी आनंदित हो उठता है। कोई संगीतकार जब रात को संगीत अपना बजाता है और वो धुन जब हमें सुनाई देती है, तो हमें लगता है ब्यूटी हमें सुनाई दे रही है। ब्यूटी इज हर्ड इन द नाइट, सुंदरता रात में सुनाई देती है। विंड साइंग, साई माने आह भरना, जब हवा आह भरती है, हल्की हल्की हवा चलती है। रेन फॉलिंग, बारिश होती है। और सिंगर चैंटिंग, या कोई गाने वाला गायक जब गीत गाता, गुनगुनाता है। एनीथिंग इज अर्नेस्ट, जो कुछ भी, सब कुछ गंभीर है, सब कुछ सुंदर है, सब कुछ अच्छा है। सुंदरता हमको, जब हम आंखें बंद करते हैं तो दिन में भी हम सपने देखने लगते हैं। रात के सपने हों चाहे दिन के सपने हों, स्वप्न में हमें सुंदरता दिखाई देती है। हमारे विचारों में सुंदरता हमको महसूस होना चाहिए। जब हम गुड डीड्स, अच्छे काम करें, तब हमको सुंदरता का एहसास होता है। हमारे सपने जो होते हैं, हमारी इंद्रियों की उड़ान होती है, वो जाने कहाँ कहाँ पहुँच जाती है। रात को सोते समय या दिन में भी हम आंख बंद कर लें तो हमें सुंदरता का एहसास होता है। जब हम मेहनत करते हैं तो मेहनत करने के बाद जो मन में आत्मसंतुष्टि होती है, तो वर्क जो हम करते हैं उससे हमको सुंदरता का एहसास होता है। ब्यूटी इज इन योर सेल्फ, सुंदरता आपके अंदर है, आप खुद में है। गुड डीड्स, अच्छे व्यवहार, अच्छे कार्य। हैप्पी थॉट्स, अच्छे सोच विचार। दैट रिपीट देमसेल्फ, ये सब अच्छे काम, अच्छी सोच
रिपीट होती हैं, अपने आप में खुद रिपीट हो जाती हैं। इन योर ड्रीम्स, आपके सपनों में जब आप सोते हैं, जब आप अच्छे काम करते हैं तो सपने भी अच्छे आते हैं। इन योर वर्क, आपके काम में सुंदरता दिखती है। एंड इवन इन योर रेस्ट, और जब आप आराम कर रहे होते हैं आंख बंद करके, तब भी आपको सुंदरता फील होती है। तो यही 3 स्टेंजा हैं जिसमें कि कवि ने बताने की कोशिश की है कि ब्यूटी किस प्रकार हमको दिखाई देती है, सुनाई देती है, हमें फील होती है। ये शौर्य द्वारा ये लिखी गई है। तो इसका क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू पीपल डू फॉर देयर हार्वेस्ट? लोग अपनी फसलों के लिए क्या करते हैं? तो पीपल ग्रो कॉर्न, लोग अनाज उगाते हैं, मक्का उगाते हैं। दे वर्क और डांस फॉर देयर हार्वेस्ट, वे मेहनत करते हैं और अपनी फसल उगने पर वो डांस करते हैं। तो ये लोग करते हैं। क्वेश्चन 2 है, व्हाट आर द थिंग्स दैट अपीयर अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट? क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्टिव लगती हैं, आकर्षक लगती हैं, व्हेन देयर इज सनलाइट, जब सूर्य की रोशनी होती है, दिन हो जाता है, तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं, आकर्षित करती हैं? द ट्रीज, पेड़, द बर्ड्स, पक्षी, कॉर्न ग्रोइंग, मक्का उगती हुई खेतों में, एंड पीपल वर्किंग, और लोग काम करते हुए, और डांसिंग फॉर देयर हार्वेस्ट, और फसल के लिए नृत्य करते हुए किसान जब उनको अपनी लहलहाती हुई फसल दिखती है। अपीयर अट्रैक्टिव व्हेन देयर इज सनलाइट, ये सारी चीज़ें अट्रैक्टिव होती हैं जब सूर्य की रोशनी होती है। देखिए, ये आपका व्यू नहीं है, ये पोइट का व्यू है। और कवि जो पोइट है वो किस परिदृश्य में कविता को लिख रहा है, वो उस परिदृश्य में कैसा फील कर रहा है, वो अपने विचार उस पोएम में रखता है। कभी ने प्रकृति की इन चीज़ों को फील किया होगा, एहसास किया होगा, तब उसने ये पोएम लिखी होगी कि ब्यूटी हमको कहाँ दिखती है। हम तो ब्यूटी केवल उसमें देखते हैं जो हमारे सामने दिख रही है, परंतु आप ये सारे अपनी इंद्रियों का, आँखों का, कानों का, इस सबका एहसास करेंगे, फील करेंगे, तो हमें ब्यूटी सुनाई देती है। हर चीज़ में ब्यूटी होती है, हमें ब्यूटी देखने का एहसास होना चाहिए। यदि एहसास नहीं है तो आपके अंदर कुछ कमियां हैं, उन्हें दूर करें, तो सुंदरता आपको हर चीज़ में दिखने लगेगी। मेहनत करते हैं तो हर किसी को सुंदर लगता ही है। घर में भी मम्मी पापा जब काम नहीं करते हैं तो वो कहते हैं बेटा काम कर लो थोड़ा, तो काम करते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, उनको भी आनंद आता है। तो ब्यूटी सब में होती है। तीसरा क्वेश्चन है, इन द डार्कनेस ऑफ नाइट हाउ डू यू एक्सपीरियंस ब्यूटी? रात के अंधेरे में आप ब्यूटी को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, सुंदरता को कैसे अनुभव करते हैं रात के अंधेरे में? आंसर है, इन द डार्कनेस ऑफ नाइट, रात के अंधेरे में, अंधकार में, वी एक्सपीरियंस ब्यूटी बाय हियरिंग विंड साइंग, हवा की आह को सुन करके हम सुंदरता अनुभव करते हैं। साई मन होता है आह भरना, यानी कि जब हल्की हल्की मंद मंद हवा चलती है तो उसके लिए बोला है साइंग। तो हल्की हल्की मंद मंद हवा जब चलती है उसमें हमको सुंदरता अनुभव होती है। रेन फॉलिंग, बारिश के होने में उसकी आवाज़ जब कलकल पानी की सुनाई देती है कानों को, कितनी अच्छी लगती है। और सिंगर चैंटिंग, और फिर उस रात में यदि कोई गायक गा रहा हो, और फिर आप तो आजकल मोबाइल पर ईयरफोन लगा करके सुनते हैं, तो वो आनंद किसी प्रकार का भी हो, सिंगर कोई भी गा रहा हो, यानी संगीत में हमको आनंद आता है, उस समय हमको फील होता है। क्वेश्चन 4 है, व्हाट अकाउंट्स फॉर ब्यूटी इन योर सेल्फ? आपके अंदर खुद में सुंदरता के क्या कारण होते हैं? कौन कौन सी चीज़ों से सुंदरता आपके अंदर दिखती है? तो आंसर है, गुड डीड्स, अच्छे व्यवहार, कार्य, एंड हैप्पी थॉट्स, और अच्छे विचार, खुश विचार, दैट रिपीट इन अवर ड्रीम्स, जो हमारे सपनों में रिपीट होते हैं। क्योंकि हम जैसा काम करते हैं वो हमारे स्वप्न वैसे आते हैं। हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छे स्वप्न भी आते हैं। एंड इन अवर रेस्ट अकाउंट फॉर ब्यूटी इन अवर सेल्व्स, जब हम आराम कर रहे होते हैं तो हमें सुंदरता खुद में एहसास होती है, उसके ये कारण होते हैं। 5वां क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है,
वर्कबुक में जितनी भी पोएम दी है अनसीन के रूप में, उन पोएम में से किसी एक पोएम का 4 नंबर का आपके लिए समरी या उस पोएम का सेंट्रल आइडिया जरूर आता है। तो आप हर पोएम का, चाहे वो रिस्क पोएम हो, वी आर द फ्यूचर पोएम हो, ये ब्यूटी पोएम है, वर्कबुक में इस तरह की 4-5 और पोएम हैं वो जो इम्पोर्टेंट हैं, उनके आपको सेंट्रल आइडिया सबके याद करने हैं, क्योंकि एक सेंट्रल आइडिया किसी न किसी पोएम का 100% पेपर में आता है। तो ब्यूटी का सेंट्रल आइडिया या उसकी समरी का एक क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। राइट डाउन द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ब्यूटी इन अबाउट 80 वर्ड्स, या समराइज द पोएम ब्यूटी। वो कह रहे हैं ब्यूटी जो पोएम है उसका सेंट्रल आइडिया, केंद्रीय भाव अपने शब्दों में लिखें या उसकी समरी लिखें। केंद्रीय भाव सेंट्रल आइडिया का मतलब होता है कि जो पोएम में कहा गया है उसका मुख्य थीम क्या है, वो सारी मुख्य थीम हमको इसमें लिखनी होती है कि कभी उसमें क्या कहना चाह रहा है, उसके क्या एक्सप्रेशंस हैं वो उस पोएम में, तो इसको कहते हैं सेंट्रल आइडिया। आंसर देखें, इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है, दैट ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कोई भी सुंदर वस्तु हमेशा हमें आनंद देती है। हेयर इन दिस पोम, इस कविता में द पोइट सेज, कवि कहता है, दैट ब्यूटी इज नॉट ओनली सीन बट ऑल्सो हर्ड इन नेचर। इस कविता में कवि कहता है कि सुंदरता न केवल सीन दिखाई देती है बल्कि प्रकृति में हर्ड सुनाई भी देती है। दिस ब्यूटी इज एवरलास्टिंग, ये सुंदरता एवरलास्टिंग होती है। एवरलास्टिंग मान होता है चिरस्थायी, जिसका कभी एंड नहीं होता, अंत नहीं होता। तो प्रकृति अमर है और उसकी सुंदरता भी अमर है, तो सुंदरता हमेशा रहेगी। द सनलाइट, द बर्ड्स, द ग्रोइंग कॉर्न एंड द पीपल डांसिंग आर अ लवली सीन ऑफ ब्यूटी। सूर्य की रोशनी हो, पक्षी हो, या ग्रोइंग कॉर्न, उगती हुई मक्का हो खेतों में, या लोग जो सुंदरता जो डांस करते हैं खेतों में फसल को देख करके, ये सभी ब्यूटी के प्यारे प्यारे सीन होते हैं। ब्यूटी कैन बी ऑल्सो हर्ड इन द नाइट, ब्यूटी रात में सुनाई भी देती है, दे सकती है। द साइंग ऑफ विंड, हवा के आह भरने में, मंद मंद हवा चलती है तब। द फॉलिंग ऑफ द रेन, वर्षा होती है, बारिश होती है, तब हमको रात में ये सुनाई देती है सुंदरता। एंड चैंटिंग ऑफ अ सिंगर आर ऑल्सो ब्यूटीफुल, और किसी भी सिंगर का, गायक का थोड़ा थोड़ा मंद मंद गुनगुनाना गाना उसका हमको सुंदरता लाता है। ब्यूटी इज इन मैन हिमसेल्फ, सुंदरता आदमी के खुद के अंदर भी होती है। ब्यूटी इज इन मैन हिमसेल्फ टू, दे आर मैन्स गुड डीड्स एंड हैप्पी थॉट्स, और आदमी के अंदर सुंदरता काय में दिखती है, वे आदमी के गुड डीड्स, उसके अच्छे व्यवहार कार्यों में, और उसके हैप्पी थॉट्स यानी उसके सुंदर विचारों में ये सुंदरता हमको दिखती है। इसलिए क्रोचे एक राइटर हुए हैं, बहुत फेमस राइटर हुए हैं, सेज, वो ये कहते हैं, हैंडसम इज दैट हैंडसम डज, हैंडसम वो है, सुंदर वो है जो हैंडसम काम करता है, जो सुंदरता के काम करता है। तो हैंडसम इज दैट हैंडसम डज। द वर्ल्ड इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ आवर इनर फीलिंग्स एंड थॉट्स, दुनिया हमारी जो अंदर की फीलिंग्स हैं, इनर फीलिंग्स हैं, या जो हमारे थॉट्स हैं, सोच हैं, विचार हैं, उनकी ही अभिव्यक्ति है। यानी कोई वैज्ञानिक ने कभी सोचा होगा तभी तो कोई चीज़ बनाई होगी, तो धीरे धीरे जैसे जैसे लोग सोचते गए वैसे वैसे वो दुनिया को सुंदर बनाते गए। तो लोगों ने जब सोचा, लोगों ने फील किया, उसके द्वारा उसके जैसे ही दुनिया बनी, चाहे वो पेंटिंग हो, चित्रकारी हो, कोई आविष्कार हो, कुछ भी हो, सब कुछ आदमी ने ये दुनिया को बनाया है और वो उसकी इनर फीलिंग का ही मैनिफेस्टेशन है। इफ़ वी आर ब्यूटीफुल इनसाइड, यदि हम अंदर से सुंदर हैं, मन हमारा सुंदर है, हृदय सुंदर है, आत्मा अच्छी विचार करती है, एवरीथिंग आउटसाइड विल लुक ब्यूटीफुल टू अस, तो बाहर हमको सारी चीज़ें सुंदर ही फील होंगी यदि हम अंदर से सुंदर होते हैं। तो ये पोएम हो गई आपकी, इसके क्वेश्चन आंसर भी हो गए।
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। लाइक करना बहुत ही सरल है, आपको ये दबाना है जिससे कि हम अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाएं। आप MP इंग्लिश क्लासेस के मोनो को पहचान लें, इसको सब्सक्राइब कर लें। एक वीडियो में एक ही बार आपको सब्सक्राइब करना है, बार बार सब्सक्राइब नहीं करना है। सब्सक्राइब करना फ्री है, आप कोई टेंशन न लें। ये लाल कलर से मोबाइल में वीडियो के नीचे आपके सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, इसको आप टच करेंगे, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। रेड कलर का इस तरीके से वाइट कलर में बदल जाएगा। और ये बगल में बेल आइकॉन है, इसको आप जरूर दबाएं। 3 ऑप्शन आएंगे, इसमें ऑल वाला ऑप्शन है, इसको आप दबाएं तो मैं सारे वीडियो जो भी बनाऊंगा वो सारे वीडियो आपके मोबाइल पर नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएंगे। आपको कहीं भी कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।